नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग उड़ान के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक धांसू टॉपिक जिसका नाम है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो डायलिसिस से बेटर होता है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी किडनीज बिल्कुल फंक्शनिंग करना बंद कर चुकी है। यह रीनल फेल्योर का एंड स्टेज है। इसमें हम जानेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, इंट्रो से मैनेजमेंट तक। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ के साथ साथ नर्सिंग से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Kidney transplantation is a surgical process where a healthy kidney from a donor is placed into a person whose kidney no longer function properly. Kidney transplantation एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक हेल्दी डोनर की किडनी को के अंदर प्लेस करते हैं जिसकी दोनों किडनियां अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है। ट्रीटमेंट फॉर एंड स्टेज रीनल डिजीज एंड इम्प्रूव्स द सर्वाइवल एंड क्वालिटी लाइफ कंपेयर टू डायलिसिस। यह एंड रीनल डिजीज के एंड स्टेज का बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर हम बात करें डायलिसिस की कंपेयर में, तो क्योंकि यह पेशेंट की सर्वाइवल और क्वालिटी लाइफ उन दोनों को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो किडनी ट्रांसप्लांट डिफाइंड एज द सर्जिकल ट्रांसफर ऑफ अ हेल्दी डोनर किडनी into the body of person with irreversible kidney failure to restore the normal function। यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा सर्जिकल ट्रांसप्लांट है जिसके अंदर हम हेल्दी डोनर किडनी को एक पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं जिसकी किडनी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, यानी कि ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि किडनी अब प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर सकती। तो उस जो हमारा रीनल सिस्टम होता है उसके फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हमें इस सर्जिकल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। इस किडनी ट्रांसप्लांटेशन का क्या गोल होता है, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो टू रिप्लेस द फंक्शंस ऑफ फेल्ड किडनी, यानी कि फेल्ड किडनीज़ को रिप्लेस करने के लिए, पेशेंट की लॉन्गेटिविटी और क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और जो पेशेंट ऐसे पेशेंट्स जो डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन पेशेंट्स की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की। ट्रांसप्लांटेशन हम कम करवा सकते हैं, क्या-क्या उसके साइन्स हैं? तो सबसे पहला साइन है एंड स्टेज रीनल डिजीज़, यानी कि रीनल डिजीज़ इस तरीके से हो गई हो कि उसका एंड स्टेज आ चुका हो। नंबर 2 पे है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, यानी कि किडनी के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए तब। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से जो हमारी बॉडी की नर्व्स है वो डैमेज हो जाए। हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस, यानी कि हाइपरटेंशन की वजह से जो किडनी है वो डैमेज होने लग जाए। या फिर क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि जो हमारी ग्लोमेरुलाई है उसकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ये थे कुछ इंडिकेशंस जिनके अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोनर्स की, जिसमें सबसे पहले लिविंग डोनर। अ लिविंग पर्सन डोनेट्स वन किडनी कैन बी रिलेटेड टू अनरिलेटेड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो जीवित है वह अपनी एक किडनी डोनेट कर सकता है, चाहे वह रेसिपिएंट का रिलेटेड हो या नहीं हो। सेकंड फिर है कैडेवर डोनर, यानी कि किडनी ऐसे डोनर से ली जाती है जिसका ब्रेन डेड हो चुका हो। नंबर 3 है पेयर्ड एक्सचेंज, यानी कि जो डोनर और रेसिपिएंट है वो कॉम्पैटिबिलिटी के आधार पर अपनी किडनीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोड इस्केमिक टाइम पीरियड की। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर डोनर किडनी होती है उसे प्रिजर्व रखा जाता है उसके रिमूवल के बाद में और ट्रांसप्लांटेशन से पहले। नॉर्मली ये टाइम पीरियड 24 घंटे का के लगभग का होता है, जिससे कि हम टिश्यू डैमेज है उसको प्रिवेंट कर सकें। अब बात करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट की, यानी कि ऐसे टेस्ट जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन से पहले किए जाते हैं, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप मैचिंग, एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन मैचिंग और क्रॉस मैच। दीज टेस्ट इंश्योर्स डोनर रेसिपिएंट कॉन्टिबिलिटी एंड रिड्यूस रिजेक्शन रिस्क। ये ऐसे टेस्ट हैं जो डोनर और रेसिपिएंट की कॉम्पेटिबिलिटी को इंश्योर करते हैं और रिजेक्शन रिस्क है उनको रिड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसीजर की, जिसमें सबसे पहले है प्री ऑपरेटिव केयर, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले उसके सभी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, इमेजिंग और लैब टेस्ट वो करवाने होते हैं। देन उसके बाद 24 टू 48 आवर्स बिफोर ट्रांसप्लांट, यानी कि ट्रांसप्लांट के 24 से 48 आवर्स पहले हमें इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन और हीमोडायलिसिस का एक सेशन स्टार्ट करना होता है। द सर्जिकल प्रोसेस के दौरान जो न्यू किडनीज है वो इलियक फोसा रीजन, जो कि हमारा लोअर एब्डोमेन रीजन है, उसके अंदर प्लेस की जाती है, जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं। द सर्जन कनेक्ट्स रीनल आर्टरी एंड वेन ऑफ द न्यू किडनी टू द पेशेंट्स इलियक आर्टरी एंड इलियक वेन। नई किडनी के ट्रांसप्लांटेशन के बाद में सर्जन होता है वो रीनल आर्टरी और वेन्स होती है न्यू किडनी की, उसे पेशेंट की इलियक आर्टरी और इलियक वेन से कनेक्ट कर देता है, जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है द यूरेटर ऑफ द न्यू किडनी इज कनेक्टेड टू द ब्लैडर टू अलाउ यूरिन फ्लो। जो न्यू किडनी का यूरेटर होता है उसे सर्जन है वो पेशेंट के ब्लैडर से कनेक्ट कर देता है ताकि यूरिन फ्लो चालू कर सके। फिर अ स्टेंट इज प्लेस्ड इन द यूरेटर टू एंश्योर प्रॉपर यूरिन फ्लो एंड हीलिंग। सर्जन है इसी सर्जरी के दौरान एक स्टेंट है वो भी प्लेस कर देता है यूरेटर के अंदर, प्रॉपर तरीके से यूरिन फ्लो और किडनी की हीलिंग को अच्छे से इंश्योर कर सके, उसे अच्छे से देखा जा सके। अब बात करते हैं इसके पोस्ट ऑपरेटिव केयर की, यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में हमें किस किस प्रकार की केयर करनी चाहिए। सबसे पहले मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लीडिंग और रिजेक्शन साइंस, यानी कि हमें जो कॉम्प्लिकेशन है किडनी के, जैसे उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही या फिर किडनी बॉडी के फंक्शंस को रिजेक्ट तो नहीं कर रही है, उसे मॉनिटर करना है। देन उसके बाद मॉनिटर यूरिन आउटपुट हावरली, रिपोर्ट इमीडिएटली इफ देयर इज एन एब्रप्ट डिक्रीज, यानी कि उसका यूरिन आउटपुट है पेशेंट का उसे हावरली हमें मॉनिटर करना है, और अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी शो होती है तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। देन उसका डेली वेट उसे मॉनिटर करना है, और उसके लैब टेस्ट्स जैसे बर्न हो गया, जैसे ब्लड यूरिन नाइट्रोजन सीरम कैटिनिन और स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले टेस्ट है, उन सबको मॉनिटर करना है। देन उसके बाद पोजीशन द क्लाइंट इन द सेम फाउलर्स पोजीशन एंड टर्न फ्रॉम बैक टू नॉन ऑपरेटिव साइड, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में क्लाइंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन प्रोवाइड करवानी है, और उसे नॉन ऑपरेटिव साइड, यानी कि जिस साइड ऑपरेशन नहीं हुआ है उस साइड में उसे करवट दिलवा देनी है। इनिशियली यूरिन में भी पिंक और ब्लडी बट दिस में बी नॉर्मल। इनिशियली जो यूरिन का कलर हो सकता है वो या तो पिंक होगा या फिर यूरिन के अंदर थोड़ा ब्लड भी आ सकता है, लेकिन यह किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में नॉर्मल है। ग्रोस इमेचुरिया और क्लॉट्स इन यूरिन मस्ट बी रिपोर्टेड टू फिजिशियन। जो भी ग्रोस इमेचुरिया है और जो ब्लड के क्लॉट्स बन रहे हैं यूरिन के अंदर, उसकी डेली रिपोर्ट हमें फिजिशियन को देनी है। हेमोडायलिसिस में भी नीडेड अंटिल एडुकेट रीनल फंक्शन इज एस्टेब्लिश। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में हेमोडायलिसिस की नीडेड होती है जब तक कि रीनल फंक्शंस जो भी हमारी बॉडी के वो प्रॉपर तरीके से न्यू किडनी एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। अब हम बात करते हैं कि किस किस कंडीशन के अंदर हम जो ओल्ड किडनीज है उनको रिमूव कर सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ओल्ड किडनीज को बॉडी के अंदर ही रखा जाता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम उन्हें रिमूव कर देते हैं, जैसे कि रिकरेंट इन्फेक्शन, अगर पुरानी किडनीज के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाए, या फिर सिस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाए, और या फिर ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होने लग जाए। अब हम बात करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जैसे कि एक्यूट और क्रॉनिक रिजेक्शन, यानी कि किडनी बॉडी के फंक्शन से उनको रिजेक्ट कर सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशंस की वजह से, या ब्लीडिंग या फिर कोई भी क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है। पेशेंट हाइपरटेंशन में चल जाएगा, और ट्रांसप्लांट मेलिग्नेंसी के बाद में मेलिग्नेंसी शुरू हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है, जिनमें टेक्रोलीमा साइक्लोस्पोरोनिन, ये कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं। देन उसके बाद रेगुलर किडनी फंक्शनिंग मॉनिटरिंग, यानी कि जो किडनी के वो सारे फंक्शंस है उन्हें रेगुलर मॉनिटर करना है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, हेल्दी डाइट एंड हाइड्रेट हाइड्रेट रखना है पेशेंट की बॉडी को, लाइफ लॉन्ग मेडिकल फॉलोअप। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं। तो प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर हम पेशेंट एजुकेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रिपरेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर असिस्टेंस ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान असिस्टेंट की तरह हम काम कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर किया जाता है, और फ्लूइड बैलेंस को मॉनिटर किया जाता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो मेडिकेशन एडहेरेंस, हाइजीन और लाइफ स्टाइल की एडवाइस हमें पेशेंट को देनी है, और साथ में इमोशनल सपोर्ट और उसका इंकरेजमेंट बढ़ाना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब